देखो पहला सवाल काफी आसान है। अंग्रेजी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या और कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो इंग्लिश वाला ये रहा टोटल छात्र, उसमें से 50% आपके क्या है, जो इंग्लिश पढ़ती हैं वो लड़कियां हैं, यानी कि 70 का 50% यहाँ से करना पड़ेगा। और आपको देखना था कंप्यूटर, टोटल छात्र इतने थे उसमें से 40%, यानी कि 90 का 40%। तो परसेंटेज तो ऐसे ही चला गया, 2 जीरो भी यहाँ से चले गए, तो यहाँ पर बचा क्या, 7 पंजे 35 और 9 चौक 36। अगला सवाल, कोणों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज बनाता है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से करेंगे 6 5 11, 11 में 8 जोड़ देंगे 19, 190 हो गया, हटा दो। 6 4 10 हो गया, 10 8 18, आंसर लगा दो। यहाँ 7 6 13 3 16 नहीं होगा, 7 6 13 और 13 में 8 जोड़ दोगे, कहाँ पहुंच रहे भाई, ये नहीं हो सकता। अब इसको देखो सिंपल सा बात है कि आपको cot 60 का मान याद होना चाहिए था, आंसर लगा देते, क्योंकि एक करके चेंज दिखा रहा हूँ। cot 77 को हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे cot 90 माइनस का 13 लिख सकते थे बिल्कुल, और 90 पे चेंज भी होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते, कॉट चेंज किसमें होगा 10, यानी कि 10 30 लिखेंगे। अब ये जो कॉट 30 था इसके साथ इसको चिपका देते, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होते, कैंसिल आउट होके बन देते, तो ये भी इसी तरीके से बन दे देता, तो केवल यही तो बचा था, इसका आंसर लगा देते। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर सीधी रेखा एबी एसीपी और क्यू पर मिलती है, और ये दिया गया था 16 सेंटीमीटर, ए क्यू 4 और सी क्यू का मान। देखो सिंपल सी बात है, एक बढ़िया सा ट्रायंगल बना लो, ठीक है। अब ये देखो सिंपल तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस तरीके के बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर रूट आ रहा है, यानी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये P और Q हो गया, ये दोनों दे दिए थे बराबर, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, और AB कितना दिया था 16 और AQ दे दिया था 4। अब देखो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाते हैं, किस किस को, ABC त्रिभुज ABC, सिमिलर ट्रायंगल त्रिभुज APQ। यहाँ पर देखो ये तो दोनों में कॉमन हो गया, और अगर ये थीटा हो गया तो ये थीटा, क्योंकि सिमिलर लाइन थी, पैरेलल लाइन थी। यहाँ पर अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो ये ABC में देखेंगे अल्फा के सामने 16 दिया गया था, छोटे वाले में अल्फा के सामने x दिया गया था। अब फिर से बड़े वाले में थीटा के सामने 4 प्लस का x दिया गया था, और छोटे वाले में 4 दिया गया, तो 16 चौकू 64 हो गया, प्लस में 4x और ये x स्क्वायर। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 64 बराबर में 0। अब इसमें लगेगा श्रीधराचार्य का नियम, अगर x निकालना हो तो फॉर्मूला होता माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट 16, या तो पूरा फार्मूला लिख लो, b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में हो गया 2। अब ये ABC आए कहाँ से, ये भी तो देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर अगर लिखते इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब रखते हैं मान, आंसर निकालते हैं। यहाँ पर देखो b का मान क्या हो गया 4, माइनस का 4, प्लस करेंगे अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब 4 चौकू 16 हो गया, यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि c का मान माइनस में दिया गया, ये चीज ध्यान रखना। 4 गुणे में a का मान 1 हो गया, यहाँ पर 64 हो गया, बटे में 2 इंटू में 1 हो गया, तो इधर करेंगे माइनस का 4, इधर ले लेंगे 16 बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या 1 प्लस का 16, और अपॉन में हो गया 2 इंटू में 1, 16 भी बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस का 4 प्लस का 4 और अंडर रूट में 17 बटे में 2 हो गया, तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, इधर 2 दूनी 4 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 17 और माइनस का 2 आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, तो इस फार्मूले को अगर याद नहीं तो आप अपने पास सजो के रख सकते हैं। अगला सवाल, एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने परसेंट की छूट देना चाहिए। देखो अब यहाँ पर 120% उसने कर दिया, किससे, कॉस्ट प्राइस से, 5% का लाभ उसे चाहिए, यानी कि 5% का लाभ चाहिए तो 105 हमको चाहिए, तो यानी कि यहाँ से छूट कितनी दी गई थी हमको 15 की, किस पर 120 पर दी गई थी, गुणे कर 200, तो 15 8 120, इसको क्या लिख सकते थे 12.5%, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता को इतने के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तक बेचता है, यदि पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर पुस्तकें बेचता है तो उसका भाड़ा यदि इतने रुपए है तो उसका लाभ बताइए। देखो अंकित मूल्य इतना था, यानी कि अगर हम लिखे पुस्तक विक्रेता के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, किसके लिए हो गया, ये हो गया पुस्तक विक्रेता के लिए, ठीक है, बुक सेलर के लिए। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो उसने बेचा किसने में, इसको बेचा उसने इसी में है,
ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। रीजन क्या है कि ये हमारा दिया गया था ना, इसको भी हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें प्रॉफिट ही नहीं निकलेगा। या तो 0 से 0 कर लो, यहां से करेंगे ये 0 हो जाएगा, 8 2 64 हो गया, और फिर यहाँ से करेंगे 8 चौक 32, 32 38 हो गया, 8 7 56 और 3 59 हो गया, 15 8 120 और 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, आप 0.84 तक आ जाएगा, बिल्कुल बात खत्म हो गई यहाँ तक। अब 4 5.4 का ऐड, क्यों? क्योंकि ये तो आपने खर्चा कर दिया, तो 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 हो गया, 10 5 15 5 हासिल लगा 6, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 3 हो गया, इतना आ गया। अब इसमें से क्या करते हैं भैया, हम घटा देते हैं, कितने का प्रॉफिट होगा वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 13 0 5.24, 10 से 4 गया 6 हो गया, 7 से 2 गया 5 हो गया, आंसर तो आ चुका है। 14 से 5 गया 9, इधर 6 हो गया, 5 से 3 गया तो आंसर आपकी सर आंखों पर आ चुका है। अब ये पॉइंट का मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर 100 था ना, तो एक ही 0 कटा है, बाकी तो एक बचा हुआ है ना, तो उस हिसाब से ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, बाकी आसान था, कैलकुलेशन थी, बाकी तो इसमें से कुछ नहीं था। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो आसान है, आपको अगर फार्मूला याद है तो और जल्दी कर लेंगे, अगर नहीं याद है तो आपको वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट फार्मूला रखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ साइन a प्लस बी का। अब a प्लस बी का मान पता है आपको, कितना दिया गया था, 90 दिया गया था, तो साइन 90 का मान 1 होता है। अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो साइन 60 का मान, कॉस 30 का मान, इस तरीके से करना पड़ेगा। a माइनस बी बराबर इतना है और इसका मान ये है, इसको ये बताना है। भैया देखो a माइनस बी से माइनस वाले क्यूब पे जाना हो तो 9 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू में 9 और इंटू में आ जाएगा a b, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है x माइनस का 1 अपॉन एक्स बराबर a दिया हो तो एक्स क्यूब माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस का 3a, और इंटू में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। और लेकिन यहाँ पर कट जाता है तो फार्मूला हमारा ये बन जाता है, लेकिन यहाँ पर देखो ए बी कटना नहीं है तो इसको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। ये क्या हो गया, 4401 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे में 9 इंटू में ए बी बराबर में हो गया 4401 और 9 का क्यूब 729 हो गया। अब इसको देखो 9 से काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं भैया। यहाँ से किया 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 तो ज्यादा हो जाएगा, 36 किया तो कितना बच गया, 8 बच गया, तो 9 8 72, अब फिर से 8 बच गया, 9 में 81, इधर करेंगे 9 8 72, 9 एकम 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 4 13 और 21, यानी कि अभी 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि घटाने से अच्छा पहले ही काट लो। तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 3 का 9 हो गया और 27 ने 81 हो गया। इधर करेंगे 13 से 7 गया 6, जैसे ही यूनिट डिजिट आपने देखी आपका दिल खुश हो गया, मौज करके आंसर लगा दी, आगे बढ़ गए। एक व्यवसाय में एक ए साझेदारी भागीदारी है, कामकाजी भागीदारी है, बी एक निष्क्रिय भागीदारी है। ए व्यवसाय में 30,000 का निवेश करता है, बी 50,000 का निवेश करता है। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अर्जित लाभ का 20% प्राप्त होता है और शेष राशि को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 10,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? सिंपल सी बात है, देखो 10,000 था तो 20,000 तो ले जाएगा ए, क्योंकि उसने पूरा व्यापार देख रहा है तो वो तो एक्स्ट्रा लेगा ही लेगा, तो बचा कितना, 80%। ये पैसा पूरा ए और बी में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर कोई सिंपल सी आपको कैलकुलेशन करनी है, 3 और 5 रेशियो हो गया, क्योंकि 0 से 0 इसको हटा दो और बराबर टाइम के लिए लगाया तो टाइम से टाइम कट ही जाना, तो उसका रेशियो लिखना जरूरी है नहीं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, तो ये 8 बराबर हो गया। और फिर यहाँ से हमें बी का चाहिए था 5 बराबर, तो ये 2 0 यहाँ से काट दो और 8 एकम 8, यानी कि यहाँ पर हो रहा है 1000 गुना, तो 5000 आंसर आ गया। अगर हम ए का निकालते तो 3 बराबर निकालते, उसके बाद 10,000 का 20% निकाल के उसे जोड़ना पड़ता, तब ए का आंसर आ जाता, लेकिन कोई नहीं, सिंपल था। यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है तो टिकट की बिक्री में इतने % की बिक्री वृद्धि होती है, तो कुल आय में परिवर्तन परसेंटेज बताइए। एक चीज बताओ, कह रहा था मूल्य में, यानी कि प्राइस में 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 8 से 9 हो गया, तो बिक्री में क्या हुआ है, इसमें भी वृद्धि हो गई है, यानी कि 8 दूनी 16, 17/200 लिख सकते हैं, यानी कि पहले 200 टिकटें बिकती थी, अब बिकने लगी 217। समझ गए बात को? तो कुल आय में हमसे पूछा था, तो 8 दूनी 16 कर लो, 1600, इधर कर लेंगे 9 7 63 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया, 9 एकम 9 6 15 हो गया, 9 दूनी 18 1 19 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 353 का, और 1600 पर गुणा कर दो 100 का,
तो ये 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 16 दूनी 32 हो गया। अब बचा कितना है 16 दूनी 32 करने के बाद 3, फिर 16 दूनी 32 बच गया। अब एक बचा है, अब यहाँ पर देखो एक बचा तो भाग जाना नहीं, पॉइंट लगाया फिर भी 0 रखने के बाद भी भाग नहीं गया, 100 बनाना पड़ेगा, 16 छक्का 96, आंसर लगा दो आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आपने 0 पकड़ लिया था यहाँ से भी आंसर लगा सकते थे, बाकी तो कैलकुलेशन थी। पानी और दूध के एक मिश्रण में दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है, गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में 90% दूध होना चाहिए। यदि मिश्रण का आयतन B हो तो गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध मिलाना जाना चाहिए। अब आयतन क्या है, B को 1 मान लो, बात खत्म कर दो यहीं पर, अगर नहीं करना चाहते फिर भी देख लो। ये वाटर हो गया और इधर मिल्क हो गया। अब यहाँ पर देखो दूध की मात्रा पानी की दोगुनी थी, बिल्कुल दोगुनी थी। अगर वो उसको पास कराना चाहता, गुणवत्ता मानकों पर रखना चाहता तो 90% होना चाहिए था उसका मिल्क पूरे मिश्रण में। यानी कि अगर ये मिल्क हो गया तो एक चीज बताओ वाटर कितना होगा, 10 माइनस का 9 होगा, यानी कि 1 होगा। तो यहाँ पर 1 और 9 हो गया, सेटिस्फाइड है, वाटर तो कोई चेंजमेंट नहीं है। तो इसमें देखो मिल्क कितना मिलाया गया 7, और पूरे कितनी क्वांटिटी में मिलाया गया 3 में मिलाया गया। तो यही तो हमें निकालना था। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो 2 और 1 3 था, 3 बराबर हमको V दिया गया था और हमने मिलाया कितना 7, तो 7 बराबर निकाल लेते 7V/3, इस तरीके से आ जाता। आप जैसे भी करना चाहते आंसर तो आ ही जाना था। अगला सवाल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इतना, हमें इसका मान निकालना था। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था साइन 180 माइनस का थीटा, और यहाँ पर लिखा हुआ था साइन पाई माइनस मतलब 90 माइनस का थीटा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 180 पे है तो साइन चेंज तो होगा नहीं। तो इसको देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता तो साइन थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। ये 90 माइनस थीटा है, या तो वैल्यू यहाँ पर देख लो कि थीटा बराबर 45 आ रहा है, उसी पर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रख लो। तो ये कितना बना देगा, साइन 45 बना देगा। अब यहाँ पर भी हम 45 रख सकते हैं बिल्कुल। तो ये दोनों तो बराबर है, यानी कि 1/√2 प्लस का 1/√2, यानी कि 2 आंसर। अगला सवाल, वृत्त आलेख पर सतह सी और डी द्वारा बनाए गए कोण क्रमशः इतने इतने डिग्री हैं। अब ये देखो नया टाइप का क्वेश्चन है, आपको केवल अंदर सर्किल में देखना है, ये सब मान दिए गए थे। अब यहाँ पर 8 7 15 15 में 1 36, यानी कि 3600, इसका मान दिया था 360 डिग्री। हमें निकालना किसका था, सी का। तो पहले तो सी का निकाल लेते तो 1200, तो ये 2 0 तो इधर चले गए, 36 से ये चला गया, यानी कि 120 डिग्री आ गया, आंसर आपका आ चुका। इसी तरीके से 360 बटे में 3600 और यहाँ पर कर देते कितना 900, तो इस तरीके से ये काटते, 1 0 ये चला गया, एक इधर, यानी कि 90 डिग्री आ जाता। अगला सवाल, अब ये सवाल ये तो काफी आसान है ना भाई, इस पर हमें प्लस वाले पे जाना, तो स्क्वायर कर दो माइनस का 2 कर दो, यही तो करना पड़ेगा। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, बस सिंपल सा आ जाएगा। 6 36 36 से 2 गया 34 34, 3 बटे में 4 हो गया, 3 चौकू 12 कर दो, 3 तिरका 9 और 1 10 हो गया, बटे में 4 हो गया। जैसे ही आपने 4 दूनी 8 किया, 2 बचा, 4 पंजे 20 किया, आंसर आ गया। अगला सवाल, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष के लिए इतने पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अर्धवार्षिक बोल दिया और उसने कितना, वार्षिक दर से 1 वर्ष का, यानी कि अल्टीमेटली टाइम तो 2 वर्ष हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अर्धवार्षिक 6 महीने की 2 स्लैब, रेट हमारी कितनी होगी 4% होगी। इस पर हमें ब्याज बताना था भैया, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए अगर इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो ये फार्मूला होता है। तो 4 4 8 और फिर प्लस कर देंगे 4 चौकू 16, 1.6 आ जाएगा, 0.16। अब इसी का हमने निकालना था, 50,000 का 8.16%। तो ये 0 से 0 चला गया, ये 2 0 इससे चले जाएंगे, 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5 3 8 हो गया, 5 अट्ठे 40, आंसर। अगला सवाल, रामज्ञा ने अपना कंप्यूटर 18 12 5 की 3 क्रमागत छूट पर बेचा। यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना है तो कंप्यूटर का निवल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 36 गुणे में 18, 18 छूट पे दिया ना तो 82 हो गया, गुणे में 12 का मतलब 88 हो गया, 5 का मतलब 95 हो गया। आपको इतना मल्टीप्लाई करना था। अब अगर छोटे नंबर होते तो यहीं पर सॉल्व कर लेते, लेकिन इतने छोटे तो नंबर नहीं है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये 100 लिख लो और इनटू में ऊपर 36,000 का 1,000 लिख दो, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। नहीं तो जनरली इतना ही लिखना होता है, और कैलकुलेशन आसान हो तो मजी मस्ती में खत्म करो उसको, टाटा बाय बाय बोल दो। तो ये तो 19 हो गया, इधर करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब इसके अलावा कटना तो है नहीं, गुणा भाग करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं भैया। यहाँ पर 19 दूनी 38 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 19 अट्ठे 152 और 3 155 हो गया, गुणे में 22
घोड़े में 36 हो गया। अब यहाँ पर या तो 22 का कर लो या तो आप 18 दूनी 36 करके कर लो। तो 22 का हम करेंगे तो 22 अट्ठे 176 हो गया, हासिल लगा 17 हो गया। तो 22 पंजे 110 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया 120 और 7 127, यानी कि हासिल लगा कितना हो गया 12। फिर 22 पंजे 110, 110 में हमने 12 जोड़ दिया तो 122 हो गया, हासिल लगा 12 हो गया। 22 एकम 22 और 2 24 और 10 34 हो गया। इनटू में बचा है 36। 36 का मतलब 18 गुणे 2 करना पड़ेगा, नहीं तो 36 का तो टेबल जिसको याद हो बहुत बढ़िया बात, नहीं याद है तब भी बढ़िया बात। अब जिसको 18 का भी नहीं याद है वो 9 चौक 36 भी कर सकता है। तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14 1 15 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तीन 6 हो गया, इनटू में 18। 18 दूनी 36 हो जाएगा और हासिल लगा 3। 18 पंजे 90, 90 और 3 93 हो गया, 18 पंजे 90 हो गया, 18 अट्ठे 144 और 9 153 हो गया, 18 छक्का 108 और 108 में 15, 108 में 10 जोड़ दिया 118 और 5 जोड़ दिया 123 हो गया। बटे में 5 था, अब 5 था, 5 दूनी 10 हो गया, बचा 2, फिर 5 चौकू 20 हो गया, फिर बचा 3, 5 छक्का 30, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 3 बच गया, 5 सत्ते 35 हो गया, फिर बच गया कितना 1, 5 दूनी 10 हो गया। अब इतना आ गया, कहीं ना कहीं पॉइंट लगा होगा और ऑप्शन में जो जहां भी ये मिल जाए बात खत्म करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला सवाल करते हैं, कैलकुलेटिव था, आसान नहीं कह सकते हैं। किसी कक्षा में छात्राओं की संख्या सबसे अधिक है। अब देखो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है, यहाँ पर तो ये सबसे ज्यादा लग रहा है ना, बिल्कुल लगना चाहिए। अब इसमें से कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें देख लेते हैं कि कहां से कहां, इसमें इन दोनों का अगर मान लो इसको उससे करते तो ये तो ज्यादा है ना ये वाला, तो ये कैंसिल कर दो। यहाँ पर ये देखते तो यहाँ पर इनका डिफरेंस प्लस का 1 हो रहा और इनका डिफरेंस ज्यादा हो गया, यानी कि अभी तक ये सबसे बड़ा है। अब इन दोनों का कंपेयर कर लो, ये 65 वाला प्लस का 5 ज्यादा है और इधर अगर देखेंगे तो ये वाला माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 ये 5 से भरपाई कर देगा ना, यानी कि ये आंसर आ गया। पूरा जोड़ के टाइम लगता है, इसको ऑब्जर्वेशन से ही कर लिया करो। अमन अपनी 7 मीटर व्यास वाली सिरोपरी पानी की टंकी को पेंट करवाना चाहता है। यदि पेंटिंग की लागत इतनी है तो अमन की गोलाकार सिरोपरी पानी की टंकी को पेंट करने में लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि गोलाकार उसकी टंकी है भैया, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर पे हमें काम करना पड़ेगा, यानी कि 4 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया और इधर करेंगे 7 बटे में 2, 7 बटे में 2, क्योंकि हमको ब्याज दिया गया। तो ये एरिया आ गया, इसमें 13 के हिसाब से खर्चा होना तो इसका गुणा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते तो ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, कैसे करते 7 या 13 की डिविजिबिलिटी चेक करके, अगर मिल जाता ऑप्शन तो बेटर है, नहीं तो कैलकुलेशन तो है ही हमारे पास। 22 सत्ते 154 हो गया, घोड़े में 13 कर देंगे, 13 चौकू 52 हो गया, हासिल लगा 5, 13 पंजे 65 और 5 70 हो गया, 0 2 जैसे ही मिल गया आंसर लगा देते, बस खत्म बात। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो x प्लस 1/x बराबर इतना दिया था और इस पे जाना था। इसका मतलब ये हो गया कि आपको x स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब, इस पर हमें पहुंचना है। अब इस पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मान चाहिए किसके लिए, किसका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे ये मान। यानी कि हमें एक बार इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर और इधर करेंगे 55 25, 25 दूनी 50, 50 से माइनस का 2 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 48 हो गया। अब इससे हमें माइनस वाले पे जाना है, तो माइनस वाले पे जाने के लिए सिंपल सा है क्या 48 का स्क्वायर और माइनस वाले पे जाना तो माइनस का 4 कर देंगे। अब यहाँ पर इतना बड़ा तो स्क्वायर लिखा हुआ है, या तो ऐसे लिख लो 48 और 48 में अगर 2 जोड़ दिए तो 50, 48 से अगर हमने 2 घटा दिए तो ये 46 आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते थे 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, इसको 23 दूनी 46 लिख सकते थे। तो 2 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया √23 रह गया, यानी कि 5 दूनी 10 √23 ये आ गया मान। आप डायरेक्ट आपको क्या करना था, वैल्यू पुटिंग करनी थी, आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पर रखेंगे ए क्यूब वाला चल रहा है, यानी कि 10 √23 का होल क्यूब, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू में 10 रूट में 23 हो गया। √23 ले लो बाहर कॉमन, तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 23,000 प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 10 तिया 30, इनको हम जोड़ देंगे तो √23 आ गया 23030 आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये भी कह सकते हैं, बाकी इतना नहीं था कि आपको बेसिक अगर क्लियर होंगे तो आसानी से आ जाएगा। एक कंप्यूटर नगद भुगतान पर 39,000 या नगद भुगतान के रूप में 19,000 और उसके बाद प्रत्येक 4200 की 5 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना के अंतर्गत वार्षिक ब्याज की दर क्या हो? तो वो बहुत आसान सवाल भी है और बहुत टफ भी सवाल है अगर नहीं पता है।
तो यानी कि देखो टोटल चीज 39,000 की थी, लेकिन उसने क्या कहा 19,000 जमा कर दिए, तो उसके पास बचे कितने 20,000 बचे। ठीक है, अब अगर हम टोटल अमाउंट देखते कि इससे कितना बनता जाके, तो 20,000 प्लस का 20,000 और इसे 5 महीने में देना था, बटे में 12 इंटू में आर पूरे में बटे 100 हो जाता है, ये टोटल अमाउंट बन गया। लेकिन हुआ क्या है, अब 4200 की 5 किस्तें गई हैं। तो एक चीज समझो बात को, जैसे 4200 की 5 किस्तें गई, तो यहां से भी हमें अमाउंट टोटल निकालना पड़ेगा 4200 और ये हो गया 4200। ठीक है, इस तरीके से 5 किस्तें गई होंगी। अब एक चीज समझो कि यहां से तो यहां तक चले होंगे, जैसे मान लो ये चला, तो पहली साल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सालों पे तो फर्क पड़ता है। यानी कि अगर हम इनमें टोटल अमाउंट निकालते तो 4200 पर तो 5 साल का हो गया, लेकिन जब ये आएगा तो इस पे 4 साल का ब्याज निकलेगा। कितने साल का 4 साल का ऐसा ही निकलेगा। जब हम इस पर आएंगे तो उस पर 3 साल का निकलेगा। कितने का निकलेगा 3 साल का ऐसा ही निकलेगा। जब इस पर आएंगे तो 2 साल का निकलेगा। कितने साल का निकलेगा 2 साल का। जब इस पे आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 4200 का 1 साल का ऐसा ही निकलेगा। अब कहने का मतलब इतना टोटल अमाउंट बना है, यानी कि हम लिख सकते हैं 4200 गुणे में 5 प्लस 4200 अगर कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1 हो गया। और ये क्या आ गया, ये तो आ गया टाइम, और इनटू में आर अपॉन में 100 कर देंगे, ये ब्याज हो गया। यानी कि इतना देना था और इस पर टोटल ब्याज, क्योंकि आपने किस्त जितनी वापस करते जा रहे हो उस पर जो बचेगा उस पर तो ब्याज मिलेगा ही। मान लो जैसे आपने उधार लिया किसी पैसे, हमने 1 साल में आज 4200 दे दिए और कुछ बचा हुआ है, फिर उसके बाद अगले महीने में तो उस पर ब्याज मिलेगा ना उतने टाइम के लिए। यानी कि 4 महीने बचे हैं तो 4 महीने का ब्याज मिलेगा, फिर एक बार और दे दी तो बचा 3 महीने का होगा, फिर जो बचा वो 2 महीने का होगा, इस तरीके से होगा। यानी कि टोटल ये अमाउंट बन गया। तो हमारे हिसाब से इतना टोटल अमाउंट बना, लेकिन एक्चुअल में जो हमने यहाँ से निकाला था वो टोटल अमाउंट कितना था 20,000 प्लस का। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 काट दो, यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20, 4 3 12 हो गया। तो इधर कर लेंगे 55 25 यानी कि 250 बटे में 3 आर हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको किया तो ये 5 को 20 21,000 हो गया। और इसको भी सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, यानी कि 42 आर के बटे 12 और कर देना, क्योंकि मंथली दी गई थी ना। हाँ, तो ये मंथली में आया होगा उस हिसाब से कर लेंगे। तो ये 42 हो गया और 4 3 7 2 10 हो गया, इनटू में आर हो गया बटे में 12 हो गया, और बराबर में हो गया 20,000 प्लस में 250 बटे में 3 आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो डिफरेंस करेंगे तो 1000 हो गया, इधर 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 कर लो, 2 पंजे 10 कर लेंगे और ये पहुंच जाएगा उस साइड, यानी कि 250 बटे में 3 आर 35 आर हो गया। अब यहाँ पर 1000 बराबर में 3 पंजे 15 यानी कि 250 माइनस का 3 पंजे 15 3 3 9 1 10 बटे में हो गया 3 इंटू में हो गया आर। लिखेंगे इसको 1000 बटे में क्या आ जाएगा 145 और इंटू में हो जाएगा 3। तो इधर करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, इधर 5 दूनी 10 5 ने 45 यानी कि 600 बटे में 29 हो गया। 29 दूनी कितना हो गया 58 हो गया, भाग जाएगा नहीं, 20 बटे में 29% आंसर लिख दो। आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से 39,000 थे 19,000 इसको दे दिए थे, यानी कि बचा कितना पैसा 20,000 रुपया बचा। समझना बात को। अब यहाँ से अगर 5 किस्तें देते तो 0 0 5 दूनी 10 हो गया, 5 को 20 1 21 हो गया, कितना ब्याज देना पड़ रहा 1000 रुपया ये देना पड़ा। यानी कि अब यहाँ से अगर हम बनाते हैं तो 20,000 रुपया था पहली साल में, दूसरी साल में 4200 कम हो जाएगा, यानी कि 4200 कम कर देंगे इससे तो 15800 हो गया। फिर ये सेकंड का आ गया, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, फिर थर्ड में पहुंचेंगे, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में पहुंचेंगे। अब इसमें से फिर से 4200 माइनस करेंगे, 8 से 2 गया 6, 5 से 4 गया 1 हो गया, इधर हो गया 00। फिर से इसमें से 4200 माइनस करेंगे, 0 से 0 6 से 2 गया 4, 11 से 4 गया 7 हो गया। फिर से 4200 माइनस करेंगे, 4 से 2 गया 2 हो गया, 7 से 4 गया 3, इतना आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल प्रिंसिपल, ये बन जाता है टोटल प्रिंसिपल, बना कितना है 0 हो गया, ये 0 हो गया, 4 2 6 6 4 10 हो, सॉरी 4 2 6 6 12 12 8 20 की 0 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया। तो 5 2 7 7 14 15 15 और 3 18 की 8 हासिल लगा 1 3 और 2 5, ये बन गया जाके। अब सिंपल फार्मूला लगा देंगे क्योंकि इंडिविजुअल एक एक मंथ का हमने कर दिया, तो टाइम 1/12 हो जाएगा, इंटू में आर पूरे के बटे 100 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये 3 0 इससे चले गए, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये 29 आ जाएगा, ये 2 छक्के 12 हो गया,
यानी कि r बराबर 600 बटे में 29 हो गया। तो 29 दूनी 58, आगे तो भाग जाएगा नहीं, तो 20 बटे में 29 आंसर आ गया। तो आप दोनों तरीकों से जैसे करना चाहते हो वैसे कर लेते हो, ये भी आसानी है। अगर आपकी चीजें प्रैक्टिस में है तो आप इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप फटाफट क्या करेंगे 4200 गुणे 5 प्लस करके और ये 5 4 3 ऐसे करके आप इसमें बढ़िया सा कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है जैसा करना चाहे, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 35 है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है कि इन दोनों का डिफरेंस 5 हो गया, ये 35 हो गई, और जो स्पर्श रेखा बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ये स्पर्श रेखा होगी। जब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। तो 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, और 35 से 5 घटाए तो 30 आ जाएगा। 10 बाहर आ गया और अंदर क्या बच जाएगा 2 और बाहर ले लो √3, यानी कि 20√3 आंसर आ जाएगा। बाकी आप चित्र बनाते रहो, हमें क्या ही मतलब। आप देखो मैं जनरली चित्र बना दे रहा हूँ, इस तरीके से एक बनते हैं चित्र और ये स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गई इनके केंद्र के बीच की दूरी। अब ये स्पर्श रेखा हम नीचे बुला लेते हैं, तो यहाँ पर अगर R1 है, ये R2 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 माइनस का R1, और ये केंद्र के बीच की दूरी आपको पता ही है, ये D हो जाती है। अब यहाँ पर या तो फार्मूला याद कर लो या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लगा लो, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है? 6 से विभाज्य नहीं है, तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 2 और 3 चाहिए। 2 से तो सारे डिविजिबल हैं, क्योंकि आपने देख लिया लास्ट में नंबर आपका इवन दिया गया था। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो ये 9 तो चला गया, 7 2 9 भी चला गया, 3 2 5 1 6 ये भी चला गया, ठीक है। ये तो बात खत्म हो गई। 9 चला गया, 7 2 9 चला गया, 3 चला गया, ये भी हो गया। यहाँ पर देखो 5 5 10 2 12 कट गया, 8 नहीं कटेगा, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। अब नीचे वाला क्यों चेक करना है भाई, जब हमें एक बार आंसर मिल गया। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है तो त्रिज्या इतनी और इतनी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? देखो फार्मूले जिसको याद होंगे वो तो ठीक है, और जिसको नहीं याद होंगे वो इसका केवल सिंपल आप बेसिक पीछे देख लो, बैकग्राउंड में इसका क्या होता है, बात खत्म। इतने में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको डायरेक्ट करते हैं ना, डायरेक्ट ट्रांसवर्स लाइन का, आप उसी तरीके से कर सकते हैं। ये हो गया, ये यहाँ पर रेडियस होगी इसकी, कितनी दी थी 5, और इधर इसकी कितनी होगी 4 होगी। अब एक चीज देखो, हमने ये डिस्टेंस दे रखी थी, इसने कितने दे रखी थी 12। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक 4 और इधर खींच लिया, ठीक है, इसको खींच लिया और इसको इसी तरीके से मिला देंगे तो यहीं पर तो मिलेगा आके, बिल्कुल मिलेगा आके। अब एक चीज देखो, आपके सामने सिंपल सा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ गया, इस तरीके से निकल के आ गया, ये आ गया। यहाँ पर क्या बना रहा था 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा पे 90 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आपको क्या क्या पता है, ये तो आपको 12 पता हो गई, और ये पूरी डिस्टेंस यानी कि रेडियस आपकी जुड़ जाएगी, 5 4 9 होगी, तो आपको ये निकालना था। अब ये कैसे निकालोगे, 12 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर कर दो, बस इतना आपको करना होता है। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, तो 21 हो गया और 3 हो गया, तो 21 × 63 आंसर आ गया। अब आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, वो सब नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, और बाकी आप अगर रटना चाहते हो तो बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री हैं, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं। सिंपल सा फार्मूला आपको देखो यहाँ से देख के भी बना सकते हैं, d स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगला सवाल करते हैं। एक आदमी 225 में एक खिलौना कार खरीदता है और इसे 210 में बेच देता है, उसका हानि परसेंटेज बताइए। ये तो काफी आसान हो गया ना, यहाँ से करेंगे, इतना का हो गया 225 घोड़े में हो गया 100, तो 25 नहीं में 225, 25 चौकू 100, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, तो 5 चौकू 20 बटे में 3, 3 6 18, 6.6% आंसर। अगला सवाल करते हैं। समूह ए और बी का औसत भार इतना इतना है, समूह ए के सदस्यों और समूह बी के सदस्यों का अनुपात इतना है, दोनों समूहों के संयुक्त औसत क्या होगा? देखो यहाँ से 1 का 12 हो गया, 2 का एवरेज 24 हो गया, हमें टोटल निकालना था। इसका बीच का कोई भी नंबर जो लगता हो आसान हो, हमने 20 मान लिया, तो यहाँ पर ये कितना कम हो गया, माइनस का 8, कितने थे भाई 1, यानी कि 8 कम हो गया। यहाँ पर करेंगे तो ये 4 ज्यादा, इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस का हो गया, इन दोनों से तो कैंसिल आउट, यानी कि जो हमने एवरेज माना वो एकदम सही है। अगला सवाल, चलिए फिर 2 अगस्त की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। कमेंट करके आपको जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, पढ़ाई कैसी चल रही है। CGL जो आपके अच्छे क्वेश्चन थे उनका आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है, उसको जैसे ही कंप्लीट हो जाए
अब मैं उसको अपलोड कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।